चले हैं। एक बार भूपति मन माही और भई गिलानी मेरे सोत नहीं। एक बार महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हो गई। एक बार चिंता हुई। कौन सी बार चिंता हुई? इतवार को भई के सोमवार को भई के मंगलवार को भई। एक बार महाराज दशरथ जो थे वो शिकार खेलने के लिए चले हैं और जब शिकार खेलने चले हैं एक हिरण का पीछा करते करते जा रहे हैं। हिरण पे जब नहीं भागा गया मुड़ कर के खड़ा हो गया। अवध नरेश खड़े हो जाओ। ओए क्यों बिना मतलब में हमारे पीछे पड़े हो? क्योंकि हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे नहीं। दशरथ कहने लगे तुम हमारे हाथों से नहीं मरोगे? बोले हाँ हम आपके हाथों से नहीं मरेंगे। जवाब दिया क्यों नहीं मरोगे? तो उसी समय एक बात कही है उस हिरण ने। अवध नरेश कि जा राजा के सुत नहीं होई तासे मेरो मरण न होई। दशरथ हम तुम्हारे हाथों से नहीं मरेंगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। और जवाब दिया राजा के सुता नहीं होई नारद तासे मेरो मरण न होई तासे मेरो। राजा के सुता नहीं होई और बासे मेरो मरण न होई। लौट जाओ अवध नरेश हम तुम्हारे हाथों से नहीं मरेंगे। जैसे ये शब्द सुने महाराज दशरथ जो थे वो पैरों तले धरती खिसक गई। सोचने लगे बाजी बा अभी तक तो केवल हमसे नर और नारी कहते थे कि तुम्हारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब तो हमसे जीव जंतु पशु पक्षी कहते हैं कि तुम्हारे कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब नहीं जिएंगे, अब जी करके क्या करेंगे? अवध नरेश दशरथ वापस लौट करके आए। गुरु वशिष्ठ का ध्यान किया। एक बात कही है गुरुवर अब हम जीना नहीं चाहते, अब हम जीना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि अब हम मर जाएं। वशिष्ठ कहने लगे क्यों? जवाब दिया आज एक हिरण कह रहा था कि अब हम तुम्हारे हाथों से नहीं मरेंगे क्योंकि तुम्हारे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। वशिष्ठ समझाने लगे हैं अवध नरेश दशरथ पागल हो गए हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता, चिंता करने से सिर्फ उम्र कम होती है। और एक बात कही है कि ये चिंता बड़ी चिता से है, वो नर को निर्जीव